पकड़ लो, ऐसा ही है। सीखने वाला बच्चा है, पता है, सुबह सुबह क्लास कर रहा है 6 महीने से। और अब ये बताओ, ये बच्चे अगर मार्केट में निकले इनको दिक्कत कहाँ कहाँ होता है, तो टॉपिक का नाम इनको बता दो। सबसे पहले तो अभी आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम आएगी कि आप बोलो इंटरव्यू मेरे को देने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये हुई है। मैं 1 और 2 एक्सपीरियंस वाले बंदों की बात करता हूँ, तो उनको ये कहते हैं कि इंटरव्यू देने को नहीं मिले, लेकिन आप नौकरी पर रिज्यूम अपलोड करोगे और वहाँ से ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी में सबसे रिज्यूम भी जितना ज़्यादा तो वहाँ से इंटरव्यू कॉल आएंगे। ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस सुन लो कि आप जब देने जाओगे तो वहाँ पर रिजेक्ट होगा। डेफिनेटली रिजेक्ट, कितनी तैयारी करके जाओ, पहले आप रिजेक्ट होगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं, 5 है 10 बार, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जब आपको लगने लगेगी नहीं कि मेरा पहला राउंड निकलने लगेगा, अपने आप निकलने लगेगा फर्स्ट राउंड, फिर आप सेकंड राउंड में रिजेक्ट होगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बोले दो। फिर सेकंड राउंड भी निकलने लगेगा और फिर एक टाइम आएगा कि आपको ऑफर लेटर नहीं आ रहा होगा, और फिर उसके बाद ऑफर लेटर भी आने लगेगा और फिर लाइन लग जाएगी ऑफर लेटर। तो ये मेरे साथ कसर जो ठोकर खाया है। और सबसे बड़ा इंटरव्यू निकालने में तो कुछ भी नहीं है। अगर जिसने सर से 3 महीने भी पढ़ाएगा तो कोई भी निकाल लेगा। मेरी तारीफ ना कर चल। सर मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है थोड़ी है। ऊप से सर ऐसा कोई इंटरव्यू में चौड़ाने बोलता हूँ ऊप साथ नहीं, आप पूछ लो कुछ ऐसे बोलता हूँ सब इंटरव्यू। अच्छा 2 साल या 1 साल एक्सपीरियंस क्या सबसे ज़्यादा अगर ये आपके ऊपर है, आप वो पूछेगा आपका स्किल क्या है, तो आप अगर ये बोल दोगे C#, ASP.NET तो वहाँ चालू हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्किल बोलूँ मेरा स्किल ऊप से, फिर C#, ASP.NET, SQL सर्वर और WC, ये मतलब सीक्वेंस ऐसे बोलो तो पूछना शुरू करेगा पहले ऊप से। ऊप में रटे टाइम पूछने की पॉलीमॉर्फिज्म बता दो, रन टाइम बता दो, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब मुश्किल से 6 क्वेश्चन है जो बंदे बताएंगे, उससे आगे वो नहीं जाएगा। या फिर सिनेरियो दे देगा कि अगर ये है यहाँ पर मैं इंटरफेस यूज करूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करूँ, इस तरह कुछ। और C# में अगर आएगा तो एरे हो गया, या नॉर्मल आपसे डेलीगेट में पूछेगा, इवेंट में पूछेगा, वन पे सिर्फ सिंटेक्स लिखवाएगा, शायद कुछ नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा सिंटेक्स लिखवाएगा। हाँ बिल्कुल पूछेगा, ये भी पूछेगा। और पेज लाइफ साइकिल इवेंट वो जो होती है 11 को लिखने को भी दे देगा कि मतलब लिखो यहाँ पर पूरी 11 इवेंट। मेरे को सबसे 2-3 जगह पूछा गया कि लिख के दिखाओ। डेटाबेस में आराम से यार अभी जा रहा था, अभी जाएगा डेटाबेस के पार्ट में आपसे नॉर्मली ये पूछेगा सबसे पहले कि कंस्टेंट वगैरह के होते हैं, जो कि 6 कंस्टेंट होती है, यूनिक और प्राइमरी, वो बोल डालो। और उसके बाद फिर नॉर्मल डेटा टाइप में पूछेगा कि डेटा टाइप में डिफरेंसेस क्या है, एनवर क्या ये वो, और क्यूरी दे 2-3 टेबल बना के दे देगा, फिर इसमें डेटा फैच करने को बोलेगा, रिट्रीव करने को, वही नॉर्मल ज्वाइनिंग। और आप बेसिकली इक्विवेलेंट में फंसाते हैं, बाकी तो आप सब इजीली कर ही लोगे, इनर आउटर इक्विवेलेंट में फंसा देते हैं, तो उसको अच्छे से करते हो। और नॉर्मली कर्जर के लिए सीधे बोलो कि सर कर्जर मेरे को चलो ढक्कन सुनते रहते हैं, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कर्जर थोड़ा मतलब लेंथी, उसका सिंटेक्स होता है, आप फंस जाओ, बोल दो कि हाँ मेरे को आता है, लिखोगे तो फंस जाओ। अगर नहीं आता तो आप बोलो सर मेरे को नहीं आता, तो आपसे दूसरा पूछो। और बाकी ट्रिगर और सब में दोबारा बदलाव सारी कहानी बदलाव कैसे बनाए रखा। अगर जब भी प्रॉब्लम वो लगे कि हाँ मेरे को दिक्कत हुई है, मतलब टेंशन हो रही है मेरे को, सर के साथ आधे घंटे बैठ जाओ, अपने आप जुड़ जाएगी। जिस सर मेरा NIT का ऑफर लेटर नहीं आया था, मैं आपके पास आके बैठा था, सिर्फ इसलिए बैठा रहा था कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरे को फिर से एक बार लग रहा था कि यार अब फिर से एक बार तैयारी करते हैं, तो उसके लिए पता है ये बोलना चाह रहा है, जो ये मतलब कह लो इसने अपने बुरे वक्त देखे हैं। ये मैं आपको इतना डांटता मारता क्यों, हम भी जब आए थे दिल्ली मेरे पास कुछ नहीं था, हम रुड़की से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, एक छोटा सा फोल्डिंग कॉट लेके। एक जगह था आपकी रजौरी घाटी के पास सुभाष नगर, एक जगह था सुभाष नगर, हम वहाँ पे रहते 2 महीना। जब मेरे को NIT की पहली नौकरी मिली थी, हम दिल्ली आके, तो मेरी ट्रेनिंग थी रुड़की में, हम दिल्ली आके जॉब खोजे थे। मेरे को 12 दिन लगा था जॉब खोजने में। और हाँ ये था कि C और DS अच्छी थी, ऊप्स अच्छा था, और डेटाबेस थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक था ना। मुझे जावा डॉट थे कहाँ नहीं आता था, दोनों बिल्कुल नहीं आता था। तो मैं चला गया, जिस लड़का NIT की बात कर रहा है, तब NIT का एक ही हेड ऑफिस हुआ करता था कालका जी के पास, बालाजी स्टेट। वहाँ गया, सर शॉर्ट का पाला क्वेश्चन सिंह अभी तक याद है, मर शॉर्ट और ये सब करे उसने। तो फिर वही से मेरी लाइफ स्टाइल शुरू हुई। हमने लाइफ में ये देखा, बच्चे पता नहीं इतने परेशान क्यों हैं, ओवरनाइट स्ट्रेस इतना ज़्यादा इनके पास मत पूछो।
अगर आपको पैसे की दिक्कत आप ट्यूशन पढ़ा दो यार। और आशुतोष श्रीवास्तव, एक इसके साथ का लड़का संतोष, वो आता है मेरे घर पे 8 से 9 मेरे बेटे को पढ़ाता है, उसको दिया आता है, हम थका जाता है बेचारा, हम खुद 2 रोटी निकाल के दे देते हैं गधे को खाने। अब कहाँ जाएगा ऐसे एक और ट्यूशन पढ़ाना है, उसके फादर नहीं है। आज वो लड़का देखो अपने बिहार से अपने मदर को ले आया साथ में, और फर्स्ट क्लास 2 रूम का सेट लेके 2 भाई रह रहे हैं। बड़े भाई को मिल रहा है 35,000 रुपया, इसको मिल रहा है 15,000 रुपये सैलरी हो गई इसकी, 15,000 रुपया प्लस मेरे घर से एक और ट्यूशन करता है, 20-25 क्रॉस कर रहा है, 35 प्लस 25 60,000 रुपया हो गया, फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहा है। 11 का बच्चा है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, हमें समझते हैं। और जिसको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है वो कायर, वो कमीना है। पहले का अनुभव बताओ शादी अब मेहनत करो यार। इससे पहले का अनुभव बताओ जिससे गुजर रहे हैं। सर यहाँ पर बस यही है कि अभी आपको लग ही रही है जॉब कहीं पर, इसलिए प्रॉब्लम होती है, मन में ही आ रही है। साथ वाले की लग रही है तो थोड़ा सा और लगता है कि अरे यार, लेकिन वहाँ पर ये सोचना कि यार मेरी क्यों नहीं लगी। अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट करोगे ना कि मैं सबसे ये चीज़ एक मतलब जरूर मान के लेना, जिस दिन इंटरव्यू में जिस क्वेश्चन की वजह से बाहर हो उसको उसी दिन आके सॉल्व करो। इससे तुम्हारे पास मतलब एक लाइन हो जाएगी, कम से कम उस क्वेश्चन में दोबारा कभी नहीं। और बाकी यार पढ़ते रहो, एक दिन मतलब सबकी जॉब लगती है। अपने अनुभव नहीं बताया, सजेशन नहीं है। अनुभव यही है कि मैं मतलब क्या किया, यही किया मैंने, जो मैं बता रहा हूँ। ये क्या फील हो रहा था जब आपको नहीं मिली थी? सर हाँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है, मन में लग रहा था कि क्यों नहीं लग रही मेरी, या सबकी लग रही मेरी क्यों नहीं लग रही है, ये चीज़ आती थी। थोड़ा सा मतलब निराश भी होते थे, लेकिन वहाँ पर ये था ना कि अपने आप को फिर से एक बार मतलब जोड़ लो, या कुछ भी अपने तरफ जैसे भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो करो यार, सेल्फ मोटिवेट करो। सर ने क्लास नहीं छोड़ी, बात ये। हाँ, क्लास बच्चा होता है इसलिए जॉब नहीं लग रही, उसमें ऐसा सेंटर आता ही नहीं, सेंटर नहीं आएगा, वो घर बैठे बैठे कुछ जॉब खोजेगा, सब भूल जाएगा। सेंटर को एक पॉजिटिव वे में लोगे, आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी वे में मिले, ऐसे करके। ये 4 बच्चे आए थे, मिशन जैदी, गौरव शुक्ला, एक है श्याम मनोहर, वो प्राइम मिनिस्टर है, रूम से निकलना पसंद नहीं करते, उनका चेहरा थोड़ा कम, रंग कम हो जाएगा, उनको बस बैठे बैठे कोई जॉब ऑफर हाथ में दे दें। 2010 का नमूना पास आउट है, गधे की मैंने जॉब लगाई थी, याद है मैंने जॉब को जुगाड़ लगाया था, जुगाड़ लगवा दी गधे को। वहाँ से फोन किया, सर मैं थोड़ा नौकरी करूँगा 5, जैसे अभिषेक गुप्ता जी महाराज है मेरे। सर स्टार्ट तो करो ना यार, 2 ट्यूशन पकड़ लो, क्या दिक्कत है, खर्चा हो जाएगा। तुम डेवलपमेंट को छोड़ रहे हो अपना, तुम डेवलपमेंट को छोड़ रहे हो, तुम 2 ट्यूशन पढ़ा लो, ट्यूशन को तो मैं दिलवा देता हूँ। इसका मिसम जैदी, आप यकीन नहीं करोगे अंकल, 1500 रुपये की नौकरी करता था उसी में बैठ, ऐसे पहले तो प्रत्येक 1500 रुपये की नौकरी, और गौरव शुक्ला 1500 रुपये की नौकरी, मैं 8 घंटे बैठवाता था, देता था 1500 रुपये। आज देखो लड़का दोनों क्या 20 प्लस में ऊपर, वो नहीं, हम तो 5000 की नौकरी करेंगे नहीं। 10 की बात है, 12 हो गया, अब रूम में बंद रहते हैं सारा टाइम, रूम से निकल के भी नहीं आते हैं सेंटर। नहीं, हमें मिल जाएगा सर, आप चिंता ना करो, सीधे मेरे को 25 का ऑफर मिलेगा MNC से। झंकार क्या बोलता है, जितना आपका शुरुआत छोटी कंपनी से हो उतना आप ग्रो करो। वैसे एक लड़की थी प्रगति निगम, उसको मैंने रखवाया था 1500 रुपये में, अभी सबको रखवाया 1500 रुपये में। उसकी मम्मी का फोन आया, बेटे ये कौन सी तुमने सर जॉब दिलवाई? मैंने कहा आपकी शुरुआत बताओ कहाँ से हुई थी, कि आपने पहले दिन मकान खरीद लिया था क्या जिंदगी में? हर आदमी मेहनत करके कुछ ना कुछ लेता है। चुप हो गई। मैं गारंटी अभी इसको मिल रहा है ना 1500 रुपया, बाद में आप देखो लड़की बैठी आकर बैंगलोर के अंदर। पता नहीं बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर भी, और अपने जॉब नहीं मिलने को भी। एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं है, पता नहीं इनकी क्षमता थोड़ी कम हो गई। अभी लगा रहा कहाँ 9 कहाँ 12। बच्चे नहीं मानते हैं यार, नहीं मानते। अभिषेक वहां से मना कर दिया, एक लड़का है उसको भी रखवाया वहां पे, कल से जाएगा ज्वाइन करेगा, आकाश त्यागी। तुमको 500 रुपए दो, तुम जाओ, तुम काम सीखो, काम सीख लो, तुम जिंदगी भर कमाओ।
आपको सैलरी कितनी मिली थी पहले? 3,000 का भर की। कौन चक्कर गया? पता नहीं क्या लॉजिक था, उसने क्या देखा समझ में आया नहीं। तो मेरा ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, हमारा राइट, वहीं से रास्ता खुलता आगे। आप ब्लॉक कर दो तो रास्ता ही खुलना बंद हो जाएगा। जो मिलता है, हाँ, आपकी फील्ड उस फील्ड से डिफर नहीं होनी चाहिए। नो टेस्टिंग, कंप्रोमाइज कर ली, ये चले गए कॉल सेंटर में, ये चले गए डेटाबेस में, कहीं चले गए। आप जिस फील्ड में हो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो बेस्ट ऑफ लक, बैठो। ये सब बच्चे पता डाउन टू अर्थ होते हैं और यही सक्सेस की सीढ़ी लिखते हैं आगे जाकर। ऐसे बच्चे बहुत देर से पाते हैं और बड़े स्टेबिलिटी होके पाते हैं। जब इनको मिलती है ना तो ये चीज छूटती नहीं। लाइफ में स्टेबल होते हैं, 30, 40, 50 में बच्चे स्टेबल होते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो बालक आज उनके प्रति कैसे अप्लाई करना है, डेली 50-50 अप्लाई करो, हर आदमी करो। ये नहीं कि कोई इसको हेल्प किया है, हमारा ही अपने बरूद निकला है। चलो बेटा, ये कीबोर्ड का माउस काम नहीं कर रहा है। माउस यूएसबी माउस है, सिस्टम हैंग हो गया, छोड़ दो, सिस्टम हैंग हो गया। चलो अभी हम लोग की सरदार जी गाड़ी 2 जगह जाके रुक गई है। एचटीटीपी हैंडल पे, एचटीटीपी मॉड्यूल, समझ गए? एक लड़का अंकल 2006 में आया था, प्रतीक 2006 में। वो लड़का मेरा रिलेटिव लगता था, मेरी माँ की रिश्ते का रिलेटिव था। वो मेरे को साला बोला नहीं कि मैं आपका रिलेटिव, बोला ही नहीं। मेरे पीछे गया। हाँ, ये पता था घर वालों को कि मेरे सेंटर में एक लड़का आता है जो रिलेटिव है। माँ सोची कि इसको पता होगा मेरे बारे में। लड़का मेरे को बोला नहीं। तो 1.5 महीना हो गया, तो पीछे बैठ के दिन में, जुलाई का 14 महीना था, वो ब्रेड मंगाया था, 2 ब्रेड मंगाया था, प्रेम से 2 ब्रेड और चाय मंगाया था। और उस चाय को पीछे रखते थे छोटा सिलेंडर, उस चाय को मंगाया था सुबह में। उसका आधा कप चाय पिया था मॉर्निंग में ब्रेड के साथ, और उसी चाय को थोड़ा बच गया था, गर्म करके दिन में पीना था उसको। मैं गया पीछे में, देखा था 2 ब्रेड और सूखा हुआ ब्रेड, और उसको जबरदस्ती चाय के अंदर घुसा रहा है कप में, और उसमें मिला के खा रहा है। मैं इधर आओ तो मेरे पास रूम में आए, ये ऐसा नाश्ता क्यों कर रहा है? तो खराब ब्रेड था। तो बोला पैसा ही नहीं है मेरे पास 5 रुपये थे। आज वो लड़का बैंगलोर में है, IBM में। तब थोड़ा पूछना शुरू किए, बोला कि मैं आपकी मम्मी का रिलेटिव। उसको पढ़ाया, आज IBM में बैठा। मेरे ख्याल बहुत मुश्किल है चीज़ों को सीखना। आप किस तरीके से मेरे पास आते हैं उस पर डिपेंड करता है। और मैं उस लड़की की शादी अपने मामा की लड़की से करवा रहा हूँ। रिश्ते का दूर है, अपने सगे मामा की लड़की से। उसका नाम हर्षित वर्मा है, मेरे फेसबुक में है।
आप जितना डाउन रहेंगे ना उतना आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये देखिए, वेरी गुड, कैरी ऑन। चलो बेटे, देखो टॉपिक का एजेंडा ये है, मैं बताता हूँ आपको। सुनो, देखो प्रतीक होना क्या है। बच्चों, आपको समझ में ना आए तो आप ये भैया बैठे हुए हैं आपके, इनको पकड़ के, किसी को पकड़ के आप सीखेंगे। प्रशांत हैं, प्रतीक हैं, जो भी हैं, ये लड़का है कि आप सुन लो मेरे सेंटर से। अगर आप कुछ चीज़ अगर सीख के नहीं गए तो आप कुछ सीख के नहीं गए। एक डेलीगेट है, एक आपका इवेंट है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एक आपका कुछ जो आपके चलते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हाँ, काम्बोज आपको डेटाबेस में उससे अच्छा पढ़ा सकता है, पर मेरे पास जो एक्सपीरियंस ऑफ डेटाबेस है वो उसके पास नहीं। रियल वर्ल्ड में तुम कहाँ यूज़ करो किस चीज़ को, वो कॉन्सेप्ट्स हो गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस लड़के ने बोल दिया कुछ देर पहले, HTTP हैंड HTTP आपको बता दिया उसने। सारे इवेंट्स याद कर लो कि इसके पेज उसने डाल भी रखा है फेसबुक के ऊपर एक लिंक। अब सुनना, HTTP हैंडल हेड हमें लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, हैंडल की आवश्यकता क्यों है। अगर मैं पेज को रिक्वेस्ट करूंगा तो अब पूरी बातें नहीं बोलना मुझे, पेज को रिक्वेस्ट करूंगा वो करस्पॉन्डिंग हैंडलर आएगा। अब वो करस्पॉन्डिंग हैंडलर जो है बेसिकली कॉल करेगा पेज लाइफ साइकिल, और पेज लाइफ साइकिल के पास क्या बोलो, डेलीगेट है और प्लस इवेंट है। सारे इवेंट्स तुम्हारे फायर होंगे और आपकी फंक्शन भी कॉल होंगे, और सारे इवेंट फायर होंगे। इस बात को तुम मान लो। कैसे मानोगे? आप पेज क्लास केस के ऊपर जाके ट्रेस को लगा दो, ट्रू, ट्रेस को ट्रू, आपको सारे इवेंट्स के नाम दिख जाए। लड़का 11 इवेंट्स का नाम बोल रहा है, आपको सदा जी वहाँ सारे इवेंट्स के नाम मिल जाए। कोई साला बोलता है ये इवेंट, कोई बोलता है वो इवेंट। तो याद रखना बेटे, कंप्यूटर फ्रेंड्स जितने आपके मास्टर, जितने मेरे को साला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सक्सेना को भी ले लो, या काम्बोज को भी ले लो, या झंकार को ले लो। किसी की बात को यकीन मत करो कि बेटे हर बुक में जो PLC की ऑर्डर है वो थोड़ी डिफरेंट। ये वेबसाइट के लिंक से पढ़ ले, या प्लस PHP का लगा दो, ट्रेस ट्रू, आपको पूरा पोल खुल जाएगा। कि हर बुक में इवेंट्स क्या बोलो अलग अलग है। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ से IMS डासना जाना है, अब 5 बच्चे को बुलाओ, 5 बच्चों को हर का लाइफ साइकिल क्या बोलो अलग अलग। तो बोलता है वहाँ से बस पकड़ो, कोई सलाह बोलता है वहाँ से बस पकड़ो, बोलता है वहाँ से टांगा पकड़ो, हर की लाइफ साइकिल क्या बोलो अलग अलग। आई शुड नॉट ट्रस्ट ऑन संदीप करण या काम्बोज या सक्सेना या झंकार। इस बेटे आई कैन गो बाय मिशन साइट or I can go to enabling that trace is equal to true, I can get all the error events. ठीक है? अब यहाँ मैं इसको फुल फ्लेज इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, ये एहसास होना चाहिए आपको कि आपको भी करना है आपसे। ठीक है? फाइल न्यू, तो ये पता है तो why I'm changing extension of the page, why I'm implementing a HTTP handler, because I know what is the default handler, page handler factory. They call certain namespace for compiling the program, and they call certain class for creating an object of that class, and they call then delegate plus event, event then delegate then the functions. But वो सारे ऑर्डर में फायर होने के बाद मेरे फंक्शन कॉल होंगे। HTTP हैंडलर वही पढ़ सकता है जिसने PLC में जाके सारे इवेंट्स को याद कर रखा है, और आप भूल कर जाके याद कर लो उसको। ठीक है? प्रतीक लैपटॉप लाए आज आप करोगे, अभिषेक जी आप भी करेंगे, नालायक खोए तो हर टाइम खोए रखो करे, और बच्चों आप लोग भी करोगे। समझ गए कि आपका एहसास इस टॉपिक की होनी चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हैंडलर चल गया तो आपको मॉड्यूल चलाने में बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। तभी मैं आधे घंटे सबको वेट एंड वॉच करूंगा। ठीक है अंकल, साइट से मैं तो मतलब नहीं है, साइट के पेज से मतलब है, पेज के एक्सटेंशन से मतलब। हाँ, आप देख के करो, कोई दिक्कत नहीं। गो टू कोड प्रोजेक्ट वेबसाइट, वहाँ पे ये लिखना। अब बेटी एक चीज़ है प्रतीक, दिक्कत आपको ये है कि जितने आपके नेट पे एग्जाम्पल दे रखे हैं HTTP हैंडलर के, वो बेटे सारे दे रखे हैं बेटे IS 6.0 के ऊपर। तो आप लिखना है HTTP हैंडलर इन ASP.NET ओवर IS 7.5।
ये तो दिमाग खराब कर देगा। पर हैंडल के आपको बता चुके हैं, जब भी इनका अपना हैंडल कॉल होगा तो पीएलसी के द्वारा आपके सारे इवेंट्स कॉल करेगा, फिर आपके फंक्शन कॉल। जिस पेज का एक्सटेंशन, जिस पेज की प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसकी है, उसको सेपरेट तरीके से हैंडल करो। वो तो हैंडल विद केयर क्यों बोलते हो? अब देखिए अंकल, यार चाहता क्या है? ठीक है, समझ गए, क्योंकि जिस पेज की प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा है उसको सेपरेट तरीके से हैंडल करो। जैसे घर में ज्वेलरी है, घर में कुछ कांच के सामान रखे हुए हैं, उनको छोटे छोटे बच्चे हैं, हीटर हैं, उनको थोड़ा डेलिकेटली उसको हैंडल करो। चलो ठीक है, ये हमने पता कर लिया अपना हैंडल हम क्यों बनाए। If any web page demands to be more frequently accessed, I can go for making for that handle. But अपना हैंडल बनाओ कैसे? या आप यकीनन लेके चलो, जिसको भी आपको हैंडल बनाने के लिए इसने प्रैक्टिस 5-6 बार नहीं करे, वो दे कैनॉट मेक अ हैंडल। सिर्फ कहानी विद द ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड मैसेज लेयर सिक्योरिटी। जिसने WCF सीखा वो परेशान रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज लेयर तक हो नहीं जाता है, और थोड़ा हो भी जाए अगली बार चलता नहीं है। देखा ना पागल था, कौन आया था वो? अरे वो गंजा नाम नहीं पता। अरे यार हाँ, कश्मीरी पागल था, एक गिलास छोड़ी पागल की तुम आया। अब देखिए, ये मानिए ये सोच लो बेटे, जितने नेट पे लिंक पड़े हुए हैं वो तुमको धोखा देंगे, नहीं चलेगा। आप उनको देख देख के भी करोगे तो नहीं चलेगा, यकीन मान लो। बट मेरी मजबूरी है पेज का एक्सटेंशन चेंज करना। ये मैं हैंडल, ये काम मैं खुद हैंडल करूंगा। बैंक से मोटे पैसे निकालने हैं, मुझे कॉलेज जाना है, ये काम मैं खुद हैंडल करूंगा। या मेरा अभिषेक नहीं जाएगा, ना मोटा जाएगा मनीष, मेरा कोई डेलीगेट नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊँ कि मेरे को डेमो देना है। रूल 1, इस क्लास का नाम दे, क्लास देखो, आप फंक्शन यहीं से बना लो, अर्ली मैटर या अलग से क्लास ऐड कर लो, वहां फंक्शन बना लो। बट ये ऑब्जेक्ट किससे कॉल होगा बोलो? हमने कसम खा रखा, मुझे क्लिक से कॉल नहीं करना है, जो हमें पता है, हमें पता है, आपका नहीं पता कि क्लिक से पहले कितने इवेंट्स कॉल हुए और क्लिक के बाद कितने इवेंट्स कॉल हुए। अगर 11 है बेटे, हो सकता है प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे 8 हो रहे होंगे पहले, और बाद में क्या बोलो 3 हो जाए। तो मैंने पेज पे क्या लगा दिया, ट्रेस लगा दिया, बोलो कौन ट्रेस? क्लिक से पहले के सारे इवेंट्स का नाम देख लिया, और क्लिक के बाद बोल क्या देखिए, बोलो सारा इवेंट्स देख लिया। बोले यार नहीं है समझ में? अरे बोलो, ठीक है? चल तुझसे पीएलसी का बेटा बिल्कुल क्लियर। हम चाहते बेटे ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन चला क्लिक से कॉल होगा। क्यों? अगर क्लिक से कॉल होगा, मान लो पेमेंट उठ गई, वो 8 फायर होगा। मान लो नैनो सेकंड लेता है, मैक्रो सेकंड भी लेता है, बस सेकंड तो लेता है। बेटे दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत कुछ और है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। साले अगर मैक्रो सेकंड को मैं कैलकुलेट करूँ इंटू 8 से, तो साला सेकंड भी नहीं होगा, राइट? अरे बोल यार, तो वो नेग्लिजिबल हो गया। बात वो नहीं है, बात ये है कि कभी ना हर रिक्वेस्ट पे क्या करेगा, फिर पीएलसी कॉल करेगा। नहीं ऐसा, ये हर रिक्वेस्ट पे क्या करेगा बोलो, फिर से 8 इवेंट कॉल होगा। मैं अगर बात 16 बार क्लिक करूंगा तो 16 इंटू 8 कर दो आप। नहीं ऐसा, अब जब भी क्लिक करेंगे बोल कौन होगा, फिर से इवेंट कॉल होगा। एक बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल यार, एक बार हो जाए तो एक ही बार सुनो होगा ना जी, होने दो। तो हर बार मैं क्लिक करूंगा बोल क्या होगा, फिर से इवेंट फायर होगा। चाहे रिफ्रेश करें चाहे क्लिक करें, नहीं ऐसा मेरी बात। अरे आया, एक बार के लिए कोई दिक्कत नहीं था बेटे, मसला बार बार क्लिक करेंगे, साला बार बार 8 बार कॉल होगा वो। अब मत कहो 8 बार प्लीज, मेरे से मत बोलो।
आप जाके देख लो क्लिक से पहले कौन है और क्लिक के बाद कितने हैं, 6-5 से कॉम्बिनेशन ले लो आप। बेटा आपने मान लो अगर 5 में ज्यादा क्लिक में तो 6 में से कितना हो गया, बोलो 5 30 हो गया, ये तुमको क्या हो गया 5 हो गया, 6 5 11, ये 5 हो गया, 5 × 6 ये भी 30 हो गया, तो 36 हो गया, राइट? तो इतना 36 हो गया ना। और जो बंदा मॉर्निंग से लेके, मॉर्निंग ज्यादा बोल दिया, अगर 2 घंटा का नेट पे बैठा है और वो सर्फिंग कर रहा है, सोचो साला कितनी बार क्लिक कर रहा है, 6 तो बहुत कम बोला तेरे को। तो आप टोटल काउंट करोगे, टोटल मेजरमेंट करोगे, तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस डिग्रेड मिलेगा। अरे बोलो यार, एक बार क्लिक से क्या तो कोई रिस्पॉन्स तो मिलेगा यार, नहीं ऐसे मिलेगा। चलो ओके, अपना हैंडल बनाने से पहले एक बार उसके हैंडल को देखो, पेज हैंडल नाम तो छोड़ो, ये इसको कंपाइल करेगा। अच्छा, ये मेरे सीएस को कंपाइल करेगा? नहीं, ये कंपाइल नहीं करेगा, ये किसी को कॉल, दिखा चुके हैं आपको, ये किसी को कॉल करेगा, system.web.compilation। और उसकी क्लास बोलो कौन है, बिल्ड मैनेजर क्लास। एक तो बालक आपकी शिकायत ये है, आप भूलने की बीमारी बिल्कुल छोड़ें। आप सबसे पहले भूलने की बीमारी छोड़ें, इसलिए आप ओवरऑल अपने आप को काउंट नहीं कर पा रहे कि आप हैं कौन, अपने आप को मेजरमेंट नहीं कर पा रहे कि आपको आता भी कितना है, इसलिए आप डिमोटिवेट फील करते हैं। सब कुछ अगर आपको याद रहेगा, आप मोटिवेट रहोगे, हैप्पी रहोगे। अब चीजों को पहले रिवाइज कीजिए सबसे पहले। तो ये बेटा एक कंपाइलेशन एमएसपीएस को कॉल करता है और ये बिल्ड मैनेजर क्लास कॉल करता है, स्टैटिक फंक्शन कॉल करता है, इस गधे को कंपाइल करके बनाता बोल क्या ये। अच्छा ओके, सुन बढ़िया देख, अगर मैं पहले से बना दूं डीएल तो, अगर मैं पहले से डीएल बना के रख दूं तो कंपाइलेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ यार ये तो बात सही हो गया, ये बात तो ये सही हो गया। असल में कोई डीएल बनाना आता है, टी फॉर टारगेट, आर फॉर गुड है। चलो एक फ्रेमवर्क की क्लास काम आई, तो गए कोड प्रोजेक्ट के साइड पे होता है डीएल बना दो। अब जो बच्चा मुझसे नहीं पढ़ रखा है वो बता डीएल कैसे बनाएगा। पॉइंट 2 जब आपका डीएल बन जाता है, उसके बाद बेस हैंडलर फैक्ट्री उस क्लास का बनाता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मेरा दिल बोलता है या तो मेन में होगा या तो किसी फंक्शन में। अरे बोलो यार, या मेरी उसकी क्लास तुमको काम आती है। तो किसी ने कहा ऑब्जेक्ट बनाओ, हम 2 जगह से बनाते हैं, या तो ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं और बनाते हैं कंस्ट्रक्टर में। मोस्टली लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर में कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, या मेन में लिखता हूँ। तो अगर आपको मैंने कहा कि पेज हैंडलर फैक्ट्री क्लास ने पहले system.web.compilation एमएसपीएस को कॉल करी और बिल्ड मैनेजर क्लास का स्टैटिक फंक्शन कॉल करा, उस गधे ने बना दी डीएल। और आपको हम दिखाया था डीएल कहाँ बनता है, स्ट्रीट वाइट के अंदर, विंडोज के अंदर, डॉट के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर, टेम्पोररी वाली फोल्डर में दिखाया था। ये वाला बेस्ट है ना, टेम्पोररी फोल्डर में बनते हैं डीएल। चलो नहीं बोला था, टेम्पोररी नाम के फोल्डर में बनते हैं डीएल। डीएल बन गई बेटी। डीएल में क्या है, बोलो क्लास है, और क्लास का नाम बोलो कौन है, जो आपकी क्लास डिफॉल्ट क्लास का नाम है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, या तो मेन में बनेगा या तो किसी फंक्शन में। पर हमने पूरी ASP.NET खान छान मार रखी है, हमें मेन ना मिला। या तो मेन बोलो कौन है, वर्कर प्रोसेस। तो वर्कर प्रोसेस के बाद क्या बोलो, मेन डिफाइंड है, और हमारे प्रोग्राम में कहीं मेन ना दिखता। अगर सर्च कर ले साइट के ऊपर, कहीं मेन ना दिखेगा। तो एक SPX, एक CS, एक config है, और बोल यार, और एक SX है। SX की पोल खोलेंगे HTTP मॉड्यूल में, इवेंट सब कहाँ आएंगे बोलो, .SX में है। अरे फाइल में होते हैं SX फाइल, तो बेटे जितने इवेंट्स होते हैं वो बोल, हाँ तो उसमें जो इवेंट्स होते हैं बेटे, उसी क्लास के इवेंट होते हैं, बल्कि HTTP मॉड्यूल के इवेंट्स होते हैं।
क्या बोल रहा है? मैंने कहा बंदा एक गियर में क्लास पढ़ी है, उसने तो बता ऑब्जेक्ट कहाँ से बना है? ये तो कहना तो बोलेगा, बोलो कहाँ से, मेन से या बोलो फंक्शन से। अच्छा, बेस हैंडल फैक्ट्री क्लास अगर एक डिफॉल्ट हैंडलर है तो ये बैकग्राउंड में सिस्टम डॉट वेब डॉट बोला मैं मार दूंगा, सिस्टम डॉट वेब डॉट कंपाइलेशन नेमस्पेस को यूज करता और उसकी क्लास के स्टैटिक फंक्शन को लेकर ये डीएल बना देता। पर हमने फ्रेमवर्क की क्लास करी, डीएल बनी है तो उसकी क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, या स्टैटिक फंक्शन है तो क्लास का नाम कॉल होगा। बट कहाँ से कॉल होगा? ये तो किसी मेन से या किसी फंक्शन से। वो जो फंक्शन है बेटे वो किसी इंटरफेस का, वो जो फंक्शन है वो किसी इंटरफेस का, और उस फंक्शन को डिफाइन करता है बेस क्लास। मतलब बेस क्लास जिस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है उस इंटरफेस को डिफाइन कहाँ करता है? बोलो उस फंक्शन को बेस क्लास में। और जो फंक्शन डिफाइन भी है बोलो कौन? बेस क्लास में। उसका मीनिंग अंदर बोल क्या, उस क्लास का बोल क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। नहीं आया सर? नहीं आया? नहीं आया? देखो एक इंटरफेस है ABC, एक क्लास है BC, इसको मैंने इससे इनहेरिट कर दिया और इस इंटर में फंक्शन दे दिया void show दे दिया। पर देख अभी फंक्शन को डिफाइन करना मस्ट है। अरे बोले यार हमने क्या लिखा? पब्लिक void show। और यहाँ बेटा क्या लिखा? BCA स्पेस B न्यू BC। नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कदो साले, डरो मत यार, बच्चे तुम नहीं हो यार, मैं ही आ गया, फिर डरना छोड़ो यार। को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सर, अपनी हैंडलर अगर बन रही है तो समझ के बन क्यों रही है, बट अपनी हैंडलर बनाने से पहले उस हैंडलर ने कैसे काम करा पहले मुझे ये बता। यहाँ देख तपन, क्या सोच रहा था इस पर? अपनी हैंडल बना लेंगे नेट से देख कर, बट ये तो पूछ दिया मेरे से कि तेरी हैंडल की मतलब वर्किंग क्या? अब तुम्हें बात लग गई तो इमेजिन ने खोल के दिखाया था उस दिन एक लिंक था जेल का, पेज हैंडल फैक्ट्री क्लास ने सिस्टम डॉट वेब डॉट कंपाइलेशन में स्पेस कॉल करी। अच्छा, उसके बाद उसने डीएल बना दी। डीएल बनाकर जो डीएल में क्लास बने थे उससे बनाया ऑब्जेक्ट। बोलो क्या सर कोई आया कि तुम पर जानवर रखना पूछने के लिए? तुम भी साले नहीं आया जानवर कि वो जो क्लास की बनी है ऑब्जेक्ट वो कहाँ बनी है? सही भी नहीं आया जानवर। ये तो मेन में बनी है या तो किसी फंक्शन में बनी है। ये तो बिल्कुल तय कि बनाया किसने ऑब्जेक्ट? बोलो पेज हैंडलर फैक्ट्री क्लास में बनाई आपने डिकम्पाइल करने के बाद। तो पूरी खोज भी मेन ना है तो मेन यहाँ पे बोलो कौन है? वर्कर प्रोसेस है। बट सुना है कि वहां पे ऑब्जेक्ट भी बनता है, किसी बेटे फंक्शन में बनता है। अच्छा, फंक्शन में याद रहे हमने क्या बोला कि हम फंक्शन में ऑलरेडी क्या करते हैं? क्लास में क्या बनाते हैं? बोलो ऑब्जेक्ट, डेटा टेबल, डेटा ग्रुप, डेटा वगैरह। अच्छा, रुक जा, वो फंक्शन का नाम बदला ना सर, दिमाग सही करो सर, दिमाग सही रखो। क्या हो गया? वो फंक्शन किसी इंटरफेस का, ये आपने कहा बोला सर सुन तो लो। ये मान लो कि फंक्शन ने क्या करा, उस क्लास के बोल क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। किसने बनाया? पेज हैंडलर फैक्ट्री ने। तो पेज हैंडलर फैक्ट्री ने किसी फंक्शन उस क्लास ने क्या बनाया? बोलो ऑब्जेक्ट। अभी पता हमने कर ली कि ये फंक्शन जो है वो किसी इंटरफेस में, वो कौन है? वो HTTP हैंडलर है। HTTP हैंडलर एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस को तेरा बेस क्लास बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट करता है। अरे बेटा बोल, तेरा ऑब्जेक्ट किसने बनाया? बोल, तेरा ऑब्जेक्ट किसने बनाया? तेरा ऑब्जेक्ट बोल, तेरा ऑब्जेक्ट किसने बनाया? तेरा पापा मम्मी ने तेरा बनाया।
मेरा किसने बनाया ऑब्जेक्ट? पापा मम्मी ने। फिर चलना, सोना, खाना, सही से क्या बोलो, फंक्शन है। तो क्या बोल रहा हूं? तो मेरी क्लास का नाम डिफॉल्ट है, मेरे बाप का नाम बोलो कौन है? पेज। तो दिमाग दे, डिफॉल्ट क्लास का बेस क्लास बोलो कौन है? पेज है। ये सब बेटे पढ़ते रहते हैं यार, इससे मेरी समय निकल जाती है। क्या पढ़ रहा है बंदर? उधर कहाँ जाने का? उधर कहाँ लिखा करे? तेरे पापा कौन है बोलो? बेस क्लास है। और तू कौन है? डिफॉल्ट क्लास है। बेटे तेरे क्लास का बनना है ऑब्जेक्ट। माना पेज हैंडलर बनाएगा, असल में कहाँ बनाएगा ऑब्जेक्ट? तो तेरे पापा बोलो कौन है? पेज क्लास है। पेज क्लास आप सब पूछा तो सुन लो, टेम्पलेट कंट्रोल जो है बेटे, वो सर्वर कंट्रोल में कन्वर्ट करता है। बोलो HTML मत जो मेरे साहब। तो पेज क्लास जो है वो IHTTP हैंडलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और IHTTP हैंडलर इंटरफेस के पास खतरनाक दो फंक्शन होते हैं, और उस दोनों फंक्शन पर खतरनाक एक फंक्शन होते हैं और एक प्रॉपर्टीज होती है। और पेज क्लास जो तेरे पापा है उस फंक्शन को क्या करते हैं बोलो? डिफाइन करते हैं। और उस फंक्शन में क्या बनता है बोलो? डिराइव क्लास का, डिफॉल्ट क्लास का बोलो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। नहीं आया समझ? नहीं आया? आ गया सर, नहीं आया सरदार जी? आ गया। फिर से बोलूं क्या? आ गया, खोल के दिखाओ। आप बोलो क्या था ASP.NET? इसका वर्किंग ही तुमको समय निकाल देगा। तो ऐसे को तो वेब पेज कुछ ना है। सर इसमें दिखाऊंगी ज़्यादा क्लियर। अब सब कुछ दिखाते हैं अंकल, सले को खोल के रख देगा, फिर ना करो। फिर भूल जाते हैं। उधर मत जाओ, टेम्पलेट में और कंट्रोल में। ये सब बेटा को है बेस लाइफ साइकिल की काम का चीज है। अरे बोले यार यहाँ पे सिंटैक्स लिखा, इस क्लास में सिंटैक्स लिखा हुआ है, इस सर्वर कंट्रोल कैसे कन्वर्ट होगा बोले? HTML कंट्रोल में। और यहाँ डेलीगेट पड़े और इवेंट पड़े पेज लाइफ साइकिल। लेकिन आपने बताया था कि टेम्पलेट कंट्रोल को कन्वर्ट होता है, इसके लिए क्लास की HTML टेक्स्ट राइटर क्लास। बेटे वो सर्वर कंट्रोल को गले किसमें कन्वर्ट करता है? यहाँ बंदर किसकी बात हो रही है? सर इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात हो रही है। जब बेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो सर इवेंट कैसे कॉल होगा? और इवेंट कॉल नहीं होगा तो डेलीगेट भी नहीं कॉल होगा ना यार। कहाँ जा रहे हो तुम उधर? यार सर इसके बाद PS लाइफ साइकिल है यार, उधर मत जाओ प्लीज। ये पेज क्लास एक इंटरफेस को यूज करता है, HTTP। पर बेटे इंटरफेस यूज होने से पहले तुम्हारी क्लास के अपने DLL में बन जाता है। अब तो साली मजा आ गया। अब जो बनाएंगे अपना हैंडलर, रूल 1 अपना जो हैंडलर बनाएंगे वो अपने क्लास को पहले से कंपाइल करके DLL में रखेंगे। नहीं असल में तो किससे बचाएंगे बोलो? कंपाइलेशन फेस। अरे बोल यार एक तो रूल 1 क्लियर हो, अगर कुछ भी ना आएगा इतना तो कैसे घरे करके दिखा देंगे। तो ये तो DLL बन गई, बस अब कुछ करना है। तो बेटा DLL बन गई तो पेज का बोलो कौन है? पेज में। और इस इंटरफेस के पास फंक्शन है प्रोसेस रिक्वेस्ट। प्रोसेस ये फंक्शन का नाम जो उस इंटरफेस में डिक्लेयर्ड है। समझ गया? और इस फंक्शन में एक कोई आर्गुमेंट है, उसका नाम हम देख रहे हैं, चिंता मत। ये फंक्शन इस इंटरफेस में एक फंक्शन है और उस फंक्शन में कुछ ना कुछ बोल क्या है? आर्गुमेंट है, उसको देख लेंगे। हमें पता कौन सा आर्गुमेंट है? HTTP कंटेक्स्ट क्लास है, उसको छोड़। अब अगर इस इंटरफेस में ये फंक्शन है
अगर ये क्लास इस इंटरफेस से इंप्लीमेंट होती है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है क्या बोलो? बोलो यार, नहीं असल में इसका तो ये बेस क्लास मेरे बाप ने और इस फंक्शन में डिफाइन कर रखा है, और उस फंक्शन में क्या हो रहा है बोलो? उस फंक्शन में क्या हो रहा है बोलो? क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। अरे यार, बेस क्लास डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। यस, बेस क्लास डिराइव क्लास का बोलो क्या ऑब्जेक्ट बना रहा है। लेट बाइंडिंग, बाप बेटे का बोलो क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट। और बेटा किसका बनाएगा ऑब्जेक्ट? बाप का बनाएगा ऑब्जेक्ट। बाप बना रहा है बेटे का ऑब्जेक्ट, तो बेटा किसका बनाएगा ऑब्जेक्ट? बाप का। अरे बाप बना रहा है बेटे का ऑब्जेक्ट, तो बेटा किसका बनाएगा ऑब्जेक्ट? बाप का बनाएगा। ये सर इसके साथ बाप बेटा तो अपनी बोले करे, बेटा बोलेगा मैं तो बाबू बोला, बाप बोलेगा हाँ ये मेरा बाप है, बाप है। गधे हो। बाप बना रहा है बेटे का ऑब्जेक्ट, तो बेटा किसका बनाएगा ऑब्जेक्ट? बाप बना रहा है बेटे का ऑब्जेक्ट, तो बेटा अपने बेटे का बाद बनाएगा ऑब्जेक्ट। ये परंपरा है यार। नहीं है सर में नहीं है सर में तो होता सर अकेले हालत खराब कर देते लड़कियां से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। Every child is made by the father. Every child is made by the father, and every father is made by the his own father. तो इस क्लास में इसका बेटी क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। अगर ये क्लास डिराइव क्लास होता तो जब ये बनाता बोलो कौन? उस केस में बंदर ये वाला क्लास इस इंटरफेस से क्या होता बोलो? इम्प्लीमेंट होता। बोल यार, और ये वाला फंक्शन ये डिफाइन करता है बोलो कौन? इन्वॉल्व। परंपराएं नहीं आया सर में नहीं आया सालों को नहीं आना, चक्कर ही है ना। हाँ अरे यार, तेरे पापा से पहले, तेरे से पहले किसका जन्म हुआ था? पापा का। तुम अपने तो पापा के लिए क्या हो? अरे पापा के लिए क्या है? अर्ली बाइंडिंग है, लेट बाइंडिंग है? अर्ली है। तेरा बेटा हुआ है? तेरा बेटा हुआ है? अरे हुआ है। जब वो होगा उससे पहले तू नहीं है समय क्या पहले उसके आने से पहले तू जाने में करे, उसके तो आने से पहले आ चुका है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। बोल बता बेटा किसका है? बच्चा किसका करे? वो बच्चा किसका है? मैं and every child is a late binding here for the father, and every father is a what? Early binding for the child. अभी से लोग पढ़ाया कुछ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कि बेस क्लास से डिराइव क्लास का बोलो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, और बेस क्लास से डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा। हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं करना, बोलो लेट बाइंडिंग करना है। तो बेस क्लास से डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनना बोलो कौन है? लेट बाइंडिंग। अगर बेस क्लास से डिराइव क्लास का फंक्शन अगर कॉल हो गया तो बाय वर्चुअल फंक्शन हो रहा है। ये क्या? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो एएसपी डॉट किस पे सपोर्ट करता है? डायनामिक कंपाइलेशन पे। अगर डायनामिक कंपाइलेशन क्या लेट बाइंडिंग है अपने असल में। इस क्लास का बेटी बेस क्लास का नियरेस्ट बेस है,
और बेटा पेज इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और इस इंटरफेस में एक फंक्शन होती है और प्रॉपर्टी होती है, समझ गए? तो ये वाला फंक्शन ये डिफाइन बोलो कहाँ होता है, बोलो पेज क्लास में। और बेटे पेज क्लास में क्या बोलो, इस क्लास का बोलो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बोलो, इसका बोलो बाप कौन है, दो बंदे हैं, एक डेफिनेट कंट्रोल है, अब बोलो कौन है, इवेंट और डेलीगेट और तो इसका तो पेज हैंडलर फैक्ट्री क्लास बोलो कहाँ लिखा गया है, इस फंक्शन के बॉडी में। अरे बोलो यार, फंक्शन बेटा डिफाइन यहाँ होगा पेज क्लास में डिफाइन, सॉरी हाँ पेज क्लास में डिफाइन होगा, तो उस बॉडी के अंदर क्या लिखा गया, पेज हैंडलर फैक्ट्री, वो किसका बोलो बताना है, ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट क्लास। अरे बोलो यार, तब बेटे पेज लाइफ साइकिल आकर आपको आउटपुट मिल रही है स्टेटमेंट फाइल में, वो रिमेनिंग पोर्शन ही दोनों में निकल रहा है। फिर इसके बाद भी हाँ जी बेटे, है समझ में? जैसी बन गई ऑब्जेक्ट इवेंट आ गया, और जैसे इवेंट आया बोलो कौन आ गया, डेलीगेट आ गया, आपका पीएलसी आ गया। नहीं है समझ? तो हमने ये देख लिया वर्किंग ऑफ हैंडलर। सो वर्किंग ऑफ हैंडलर मीन्स हाउ दे कंपाइल द पेज एंड दे हाउ एक्सिक्यूट द पेज, नो हाउ दे गो फॉर कॉलिंग इवेंट्स ऑफ द वर्क ऑफ पेज लाइफ साइकिल. So I have seen there is a base class called page class. Page class internally implement an interface called HTTP handler. That interface is having a single function called process request. It has some arguments. That function defined in a Papa call page class, and within that function, page handler class creates. ये कौन सी क्लास का फंक्शन है? क्या दिख रहा है बिना मोटे? प्रोसेस रिक्वेस्ट पता है कौन है? प्रोसेस रिक्वेस्ट ऑपरेशन थिएटर है गधा, सर जहां मेरा जन्म हुआ था ढक्कन। यस, जहां मैं आया था बाहर। अब खुश हो गया? आया समझ में? तेरी प्रोसेस रिक्वेस्ट हो चुकी है, समझ गया? अब तू अपने बेटे के साथ क्या लिखेगा? बोलो प्रोसेस रिक्वेस्ट लिखेगा। वो समझ नहीं लिखेगा करा। भगवान आगे दिया करो मेरे को, इनको समझ में नहीं आता, मन बुद्धि है ये। अरे कंफ्यूजन क्यों हुआ यार? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री। जो आपने कल लिंक दिया था उसमें उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। कौन सा लिंक दे दिया था? करे आपने प्रूफ में दिया हुआ है कि HTTP रन टाइम कॉल करता है प्रोसेस रिक्वेस्ट, जो कि फंक्शन है HTTP वर्कर रिक्वेस्ट क्लास का। पता क्यों रन टाइम कहाँ जाएंगे? जब HTTP मॉड्यूल आएगा तब यार, उधर मत जाओ। उसमें ये दिया हुआ था, उधर मत जाओ। HTTP रन टाइम को हम मॉड्यूल से जोड़ेंगे। HTTP हैंडलर की बेटा वर्किंग बता रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं, रन टाइम ने किसको कॉल कर लिया? हैंडलर को। साले हम हैंडलर हो चुके हैं, कॉल हो चुके हैं। हमें किसने कॉल किया मुझे पता है, रन टाइम ने। मानते हो? हम रन टाइम के पीछे भी नहीं जाएंगे। हम, मेरा काम क्या है? एक हैंडलर बनाने से पहले आपको हैंडलर की वर्किंग पता होनी चाहिए। आप बच्चों से पूछ लो, माँ अपने बच्चों को जिंदगी का रास्ता सिखाती है, बेटा वहां जाएगी, शादी के बाद ऐसे रहेगी वैसे रहेगी, और बाप उसको जीने का रास्ता सिखाता है। दोनों के पास क्या बोलो? प्रोसेस रिक्वेस्ट। दोनों का वर्किंग क्या बोलो? अलग अलग। देखो आप देखो, अब ये पेज है, इस पे क्लिक कर, कहां गए? ओ माय गॉड, इसको निकाल दूं तो अभी पूरा पोल खुल जाएगा। सरकारों को सबको छोड़ूंगा नहीं है। निकाल दिया गधे को, कैसे निकालूं? कैसे निकाल दूं? इसलिए गुरु, अगर तुम अपने, अब देखना, अगर तुम इसका नाम निकाल दोगे, किसका नाम? बंदर, तेरे पेज का
ऑब्जेक्ट न बनेगा। क्यों? कि तेरे पेज का ऑब्जेक्ट किसने बनाया? देखो 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 क्या बोलेगा, देखो क्या बोलेगा। मेक श्योर द क्लास डिफाइंड इन हेड्स। कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओ भाई गॉड, मिल गया। देखो 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 मिल गया। देखो प्रोसेस रिक्वेस्ट, देखो देखो मिल गया। और क्या? सुनो, पढ़ो 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 पढ़ो। डज नॉट इम्प्लीमेंट नया सुनने। अरे बोलो यार। अरे इसी के ऊपर काम कर रहा है आमिर खान। आमिर खान इसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है। बच्चे को जन्म देने से पहले क्यों मार देते वो? इस तरह सोच रहा कि वो काम कर रहा है ASP.in में। इसलिए पता है आज मेरा पता है आज मेरा दिन खराब जाएगा। इस तरह बैठ तो रेस्ट करना चाह रहे थे आज। जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं मेरा दिमाग घूम जाता है उसे। आप बोलिए। मैंने कहा ये डेवलपमेंट को भी समझ में नहीं आता। मेरे साथ बैठे थे, पूरे सर ने पढ़ा दिया 20% मुद्दा 80 ऊपर से बोलते नाम नहीं बताऊंगा, बोले 80 तो ऊपर से निकल गया। अब 20 ही पहले बढ़ा, अब 4 आज सरकार का बड़ा सर आज अच्छा पढ़ा है। क्या पढ़ा है पता है? प्रोसीजर रिटर्न करेगा तो कैसे कॉल करेंगे, देखा आपने? अब मैं वही तो बोल रहा हूँ। सारा प्रोग्राम नोट कर रहा था बैठ के। वो कल से बाहर क्या बोलता है मेरे को, सर प्रोसीजर बनाना आता था, कॉल करना नहीं आता था, इस तरह का प्रोसीजर। अब पूरा नोट किया था उन्होंने बैठ के, आउटपुट वाला भी और रिटर्न वाला भी। इतने उन को बस क्या होता है, बस इनके बारे में ना बेटे हेल्पर क्लास होते हैं, उनको कोड थोड़ा लिखना होता, बस उस सिंपल ब्रैकेट में क्लास को तो खुद कंपाइल कर देते हैं। अब ऐसा में जी, अरे बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं अपने बेटे को हैंडल करता हूँ। इसका तो मैंने अपने बेटे का बोल क्या लिखा है? प्रोसेस रिक्वेस्ट लिखा है। सर सिंपल मैथमेटिक्स है। बट ये मत कहो कि मैं अपने को हैंडल करता हूँ। मेरा प्रोसेस रिक्वेस्ट मेरे फादर मदर ने लिखा है। मसाले कब लिखा है? उन्होंने शादी साले किया तब ना। सर बताइए इसके बच्चे हो सकते हैं ना? सब बताओ मेरे को, ये बच्चे हो गए लायक? कैसे होगा करेगा बच्चा? इसके दूसरा बच्चा होगा बताओ? इसके पेटे बच्चा होगा? इसको शादी करना मस्ट है, मतलब इंटरफेस। ऐसा में आया भगवान पागल बनाने के लिए। सुनो सुन बेटा, इसका मतलब सुनो, काम की बात सुनो, सुनो संदीप। अब तो बिल्कुल क्या हो गया बॉस कि जब मैं अपनी क्लास बनाऊंगा, अपनी क्लास सुन, जब मैं अपनी क्लास बनाऊंगा तो कहे मैं अपनी क्लास का किससे डिफाइन करूंगा? बोला HTTP हैंडलर, और उसके फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा। नहीं ऐसा नहीं? अरे बोलो यार। अब साले जब मैं अपनी क्लास बनाऊंगा, उस क्लास को किससे इंप्लीमेंट करूंगा? बोलो HTTP हैंडलर। अब जो पापा मम्मी ने करा था आज मैं वो लिखूंगा। मैं उन चाइल्ड, तो मैं आज अपने को किससे इंप्लीमेंट करूंगा? HTTP हैंडलर्स, और उनके फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा। बोलो कौन? प्रोसेस रिक्वेस्ट। अरे बोलो। इसके बाद जस्ट इसके बाद कौन आता है? पेज। इसके
इसके बाद जस्ट आता है बोलो कौन अफसर तो दीवान आया बेटी इसके अगर बेटी PGSC आ गया मतलब क्या फैसिलिटी की है अरे बोल यार यादव ये बेटी PLC फैन हो ही गया तो क्या करना हैंडल का फिर यार हैंडल लिख के फायदा क्या हुआ फिर बेटे अरे बोल यार दिमाग लगा ना अगर मेरा बेटा अगर आपकी इवेंट्स पहले ही फैन हो गई तो क्या करना PSDT हैंडल का हम हैंडल इसलिए लिख रहे हैं हम PLC से बचे अगर PLC पहले ही फैन हो गई तो हैंडल की क्यों इसी पे मेरा काफी बहस चल रहा था मेरे श्रुति और मोटा के बीच में मनीष के बीच में उस तरह का दिमाग खराब कर रखा था सुबह सुबह आकर सर हैंडल के बाद चलेगा PLC ये PLC के बाद हैंडल मैंने सर मुझे बताओ अगर कभी PLC अगर फैन हो गई तो हम हैंडल क्यों लिखे अब हो गई बेटे हैंड सुनो करे सुनो नमूने पता है PLC कौन लिखेगा सुनो मैं अपना बता रहा हूँ PLC कौन लिखेगा मतलब मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने हैंडल लिखा मेरे वाइफ के पेट में बच्चा है बताओ वाइफ कहाँ जाएगी सर इस वक्त शी हैज टू गो ऑपरेशन थिएटर वहाँ का डॉक्टर वहाँ की नर्स क्या लिखेगी बोलो पेज लाइफ साइकिल लिखेगी वो जो कहा आएगा वो क्या बोलो रेंडरिंग है वो क्या बोलो आउटपुट है जब तक वो एडमिट थी हॉस्पिटल में क्या बोलो पेज लाइफ साइकिल नहीं सर अरे बोलो करे साले कैसे बताओ PLC पहले फैल हो जाएगा नहीं ऐसा आप अगर साले शादी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा हैंडल क्या बोलो PLC क्या है समझाना जो है ना बहुत गधा क्या होता है भैंस के पीछे क्या होता है अब देखिए अंकल स्टेप 1 सुनो स्टेप 1 इसका बेटे अगर आप एक्सटेंशन चेंज कर रहे हो बेटे तो अपना हैंडल लिखो अपना बेटे हैंडल नहीं लिख रहा है बात नहीं समझ रहा है मैं उस हैंडल को अपनी क्लास से क्या कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो पेज क्लास नहीं करा था अरे बोल यार और जो कंपाइल करी थी हम तो कंपाइल करके दे रहे हैं बोलो टेबल बनाकर अब यहाँ आ जाओ इसको रिमूव करो रूम पॉइंट 1 रिमूव हो गया कहाँ गया था यहाँ पे आओ इसी नाम आर्या दे दिया आर्या हैंडल है आर्या क्या बोलो चेंज कर दिया अरे बोलो अब आर्या ने बेटे का सुनिए अंकल अगर आर्या ने अपने पेज का एक्सटेंशन चेंज किया प्रतीक अब बता हैंडल कौन लिखेगा बोलो आर्या लिखेगा अरे बोलो यार अब पेज क्लास क्यों लिखेगा बेटे बेटे पेज क्लास कब लिखता जब बोलो बेटा बोलो कौन होता डिफॉल्ट क्लास होता अरे बोलो यार हो गया अंकल अब यहां आकर रूल 1 हो गया इसका असल माउस चेंज करो यार दिमाग खराब कर दिया मेरा सिस्टम ऐड न्यू आइटम पहला हो गया रूल 2 पे आ गए सुना बेटा क्या बोल रहा है अब मुझे अपना हैंडल लिखना पड़ेगा इसका तो मैं किस इंटरफेस को यूज करूंगा हैंडल को और मेरी क्लास में इसको पता जो पापा के साथ हुआ आज मैं कर रहा हूँ उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी मेरे लिए आज मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ अपने बेटे के लिए इसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री तो पेज क्लास ने उस हैंडल को कॉल करा था आज मैं उस हैंडल को कॉल कर रहा हूँ समझ में मतलब ओवरराइड कर रहा हूं बोलो कौन ओवरराइड काम की बात कर रहा हूं डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं अपने डिराइव क्लास के इसी नाम दे दो ये नाम दे दो यस कर ये कंस्ट्रक्टर है
चॉइस करेगी, हटाओ ना लाइफ।